In this lecture, we will compare the different functions of these hormones, their effect on the protein synthesis or breakdown, their effects on the carbohydrate synthesis or breakdown, and their effects on the fat synthesis and breakdown. बेसिकली इन हार्मोन्स को आपस में कंपेयर करने का मकसद ये है कि अगर MCQ आ जाता है विच अमंग देम is the hormone causing the decreased gluconeogenesis, so you should be knowing that all these hormones are causing the gluconeogenesis except the insulin. Insulin is decreasing the gluconeogenesis. So जब MCQ हमारे पास आता है तो उस वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने इन हार्मोन्स के फंक्शन अलग से तो पढ़े होते हैं बट वी हैव नॉट कंपेयर्ड देम. सो वी शुड नो कि थायराइड हार्मोन ब्रेक डाउन वाला हार्मोन है. इट विल कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इट विल कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, इट विल कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना है और उसके लिए इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसको ग्लूकोज चाहिए, इसको फैटी एसिड चाहिए, इसको अमाइनो एसिड चाहिए. ठीक है, तो ये इन सब की ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज को ज़्यादा करने के लिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द ग्रोथ हार्मोन. नाउ ग्रोथ हार्मोन इज कॉजिंग द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, it is increasing the glucose production, it is increasing the lipid breakdown, and it is increasing the insulin resistance. Only thing which this growth hormone is doing positively is it's increasing the protein synthesis. ठीक है, सिर्फ प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर रहा है, बाकी ये फैट्स भी ब्रेक डाउन कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन को भी ब्रेक डाउन कर रहा है और ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस. थायराइड का हमने क्या पढ़ा था? थायराइड सब कुछ ब्रेक डाउन कर रहा है, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, ये लाइपोलाइसिस कर रहा है और ये प्रोटीन ब्रेक डाउन कर रहा है. ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है? सिर्फ प्रोटीन ज़्यादा कर रहा है, सिंथेसिस उस प्रोटीन की ज़्यादा कर रहा है, बाकी ये फैट की भी ब्रेक डाउन कर रहा है और ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी कर रहा है, लेकिन ये ग्लूकोज ज़्यादा कर रहा है. सो इट इज़ इंक्रीजिंग द ग्लूकोनियोजेनेसिस. नाउ लेट्स कम टू द इंसुलिन. इंसुलिन का बेसिकली जो काम है वो बनाना है. जिस तरह थायराइड हार्मोन तोड़ने वाला है ना, इंसुलिन जो है वो बनाने वाला है. ये क्या कर रहा है? ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को ज़्यादा करेगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करके इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेगा और ये लिपिड्स की भी ब्रेकडाउन कम करेगा और ये प्रोटीन सिंथेसिस को ज़्यादा करेगा. तो इंसुलिन इज बनाने वाला हार्मोन, ठीक है, एंड थायराइड इज तोड़ने वाला हार्मोन. दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि सारे जो हार्मोन हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को ज़्यादा कर रहे हैं एक्सेप्ट इंसुलिन. इंसुलिन इज डिक्रीजिंग द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन को इस तरह से याद रखें कि इसके सारे इफेक्ट्स इंसुलिन के ऑपोजिट हैं. इंसुलिन बनाने वाला था ना, मतलब कि इंसुलिन ग्लाइकोजन सिंथेसिस कर रहा था तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को तोड़ेगा. इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर रहा था तो ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस को ज़्यादा करेगा. इंसुलिन लिपिड्स की ब्रेकडाउन को कम कर रहा था तो ग्लूकागॉन लिपिड्स की ब्रेकडाउन को ज़्यादा करेगा. इंसुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था लेकिन ग्लूकागॉन ऐसा नहीं करेगा, इंस्टेड इट विल कॉज कीटोन प्रोडक्शन. ठीक है, तो हमने बेसिकली अभी तक 4 हार्मोन को कंपेयर कर लिया है. थायराइड हार्मोन को जो कि सब कुछ तोड़ने वाला था, ग्रोथ हार्मोन को जो कि सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था बाकी सबको तोड़ रहा था, और इंसुलिन को जो कि सब कुछ बना रहा है, एंड ग्लूकागॉन को जो कि इंसुलिन के टोटल ऑपोजिट कर रहा है. ठीक है, नाउ कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल क्या कर रहा है? जस्ट एज ग्रोथ हार्मोन ये ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लाइकोजन की, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, ये लिपिड्स को तोड़ रहा है, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस कर रहा है, एंड इट इज ब्रेकिंग द प्रोटीन, वेयर एज ग्रोथ हार्मोन वाज causing the protein synthesis. Moreover, it is also causing decreased inflammatory and immune response. So cortisol और growth hormone का फंक्शन बाकी सब सेम है सिवाय प्रोटीन की ब्रेकडाउन के.
दूसरा जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर रहा है हार्मोन वो थायराइड है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि हमने इस तरह से इनको कंपेयर किया है। थायराइड हार्मोन तोड़ने वाला हार्मोन है, सब कुछ ब्रेक डाउन कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन भी तोड़ने वाला हार्मोन है एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन बिल्डअप करेगा, मसल मास ज़्यादा होगा, बाकी सब कुछ कम हो जाएगा। इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो सब कुछ बनाने वाला है, वो सब कुछ बना रहा है, प्रोटीन भी बना रहा है, वो लिपिड्स की ब्रेकडाउन भी कम कर रहा है, वो ग्लाइकोजन की भी ब्रेकडाउन कम कर रहा है। देन ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन इज ऑपोजिट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन ग्लाइकोजन बना रहा था, ग्लूकागॉन तोड़ेगा। इंसुलिन ग्लूकोज की सिंथेसिस कम कर रहा था, ग्लाइकोजन ज़्यादा करेगा। इंसुलिन फैट्स की ब्रेकडाउन को कम कर रहा था, ग्लूकागॉन ज़्यादा करेगा। और कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन दोनों सेम है, एक्सेप्ट ये कि कॉर्टिसोल प्रोटीन को भी तोड़ रहा है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉर्टिसोल भी थायराइड हार्मोन की तरह तोड़ने वाला हार्मोन है। तो ये बेसिक पॉइंट्स जहन में रखें। ये पता होना चाहिए कि सिर्फ इंसुलिन ही ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर रहा है, बाकी सब ज़्यादा कर रहे हैं। थायराइड और कॉर्टिसोल प्रोटीन की जो है उसकी ब्रेकडाउन कर रहे हैं, जबकि ग्रोथ और हार्मोन और इंसुलिन जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक सिर्फ इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कर रहा है, बाकी सारों के जो है वो कैटाबॉलिक इफेक्ट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, दिस इज अ ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट हार्मोन। नाउ यू शुड बी नोइंग different MCQs relating to these